हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। सॉरी। जहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आपसे डूज़ एंड डोंट, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें। देखिए, सबसे पहले भाई साहब 100% आपको अपना देना है। 99% नाम का कुछ नहीं होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है ना। 99% कुछ नहीं होता है। आपको अपना 100% देना है। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि 100% दूंगा। सबसे पहला मैं आपको बता देना चाहूँगा, कोशिश, यहाँ पर कोशिश नहीं चलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको 100% देना ही होगा। कोशिश करने से काम नहीं है, करना है। कोशिश करने का मतलब है कि मैं अपने तरफ से एफर्ट डाल रहा हूँ सर, बस कर लूँगा, हो जाएगा, थोड़ा कम भी हो रहा है तो चलेगा, इसको कहते हैं कोशिश। भाई साहब अपने, अगर मैं आपको सीधे स्पष्ट भाषा में बोलूँ ना, अपने औकात से ज़्यादा काम करना, उसको बोलते हैं भाई साहब अपने आप को 100% देना। अगर मेरी कैपेसिटी 1 किलो उठानी गई ना, तो मैं भाई साहब 1 किलो 200 ग्राम तक भी उठा लूँगा। इसको बोलते हैं अपने कैपेसिटी से बाहर जाना और अपना 100% देना। आपका 1 केजी वज़न उठाने का कैपेसिटी है, आप 990 ग्राम उठा रहे हो भाई साहब, इसमें नहीं होगा। आपने 1 केजी में 10 ग्राम कम ही उठाया, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत स्टार्टिंग में करना होता है। चलिए बात करते हैं मुद्दे की। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उसे ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक और कमेंट करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। तो आगे क्या है कि भाई साहब ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। और हाँ, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भाई साहब इसी वीडियो से चालू किए हैं, इसी वीडियो से चालू किए, आप प्राइज एक्शन वाले प्लेलिस्ट में जाएं। पहले 3 वीडियोज़ और डले हुए हैं, उसको देखिए और सीरियली बाय सीरियली आइए, बिकॉज दिस इज अ फ्री कोर्स आपके लिए पूरा। ऐसा नहीं कि फ्री में है तो इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं होगा गाइज। ये हमारा पेड कोर्स है जो कि मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। बस समझ लो कि गिफ्ट है हमारे तरफ से आप लोगों के लिए। तो ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। हमेशा हम लोगों के पास, हम लोगों के साथ एक चीज़ होता है, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए है। सॉरी गाइज, आपके पास 10 लाख रुपए है। आप क्या करोगे ना, आप सीधा आ गए हो ऑप्शन ट्रेडिंग करने। मैं एक जर्नी के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा ऑप्शन ट्रेडर का। ऑप्शन ट्रेडिंग करने आए हो, आप क्या समझोगे ना, आज 1 लाख से काम करोगे आप, आज 1 लाख से काम करोगे, 10,000 निकाल लोगे, 20,000 रुपये निकाल लोगे, आपको कि अरे वाह मज़ा आया। कल से आप पूरा 10 लाख रुपये डिप्लॉय कर दोगे। पूरा 10 लाख डिप्लॉय करोगे किस चीज़ में, कि भाई 1 लाख निकालूंगा, 2 लाख निकालूंगा रोज़ का, हर हफ्ते पैसा डबल हो जाएगा इस हिसाब से। और आप क्या करोगे भाई साहब, अगर 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख का प्रॉफिट आपको दिख रहा है, तो नुकसान भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख 3 लाख का होगा। तो एक हफ्ते में, इसी हफ्ते यानी 5 डेज़ के ट्रेडिंग सेशन में पैसा डबल नहीं हुआ तो पैसा जीरो भी हो जाएगा। आपको ये चीज़ भी समझनी होगी, ठीक है। तो आपको, आप अभी मार्केट में नए हैं, मार्केट आपको स्टार्टिंग में एकदम छोटा सा प्रॉफिट देगा, या किसी किसी को तो नहीं भी देता, एकदम छोटा सा प्रॉफिट देगा, लालच करवाएगा, फिर मार्केट के अंदर में आपको नुकसान होगा। फिर आप एक रूल्स फॉलो कीजिएगा, एक डिसिप्लिन फॉलो कीजिएगा, उस पर जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा उसमें भी लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट। सॉरी गाइस, थोड़ी सी मौसम की वजह से खांसी ज़्यादा हो रही है। लॉस प्रॉफिट होता रहेगा, एकदम छोटा छोटा एक नैरो रेंज में आप चलेंगे। प्रैक्टिस चल रहा है आपका, ये आपको एक्सपीरियंस दिलाएगा, ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस दिलाएगा। फिर आपका ये लेवल टूटेगा और फिर धीरे 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 आप मार्केट में ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पे कैपिटल अपना इंक्रीज़ करते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे इस मार्केट के पैसे को ही। तो हमेशा आपके पास 10 लॉट 100 लॉट 1,000 लॉट से खेलने की कैपेसिटी है, मैं मानता हूँ। लेकिन स्टार्ट हमेशा 1 लॉट के साथ कीजिए। जो भी चीज़ सीख रहे हैं, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, हमेशा 1 लॉट के साथ ट्रेड कीजिए। बिकॉज 1 लॉट के साथ ट्रेड करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ आपका साइकोलॉजी यहाँ पे बरकरार रहेगा। आप इसे कमाने के पर्पज़ से स्टार्टिंग में मत देखिए, सीखने के पर्पज़ से देखिए। और सीखा 1 लॉट से भी जा सकता है, 100 लॉट की आवश्यकता नहीं है। आपको 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इट्स ओके, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप कमाने नहीं, आप सीखने आए हैं। आप अभी अपने अंदर एक स्किल्स को बिल्ड कर रहे हैं, जो कि आपको फ्यूचर में जाके बहुत अच्छा खासा रिजल्ट देने वाला है। फ्यूचर का यहाँ पर ये मतलब नहीं कि आपको 50-100 साल में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, नॉट, नहीं। आपको यहाँ पर 1 साल 1.5 साल मैक्सिमम 2 साल में आपको यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फ्यूचर का ये मतलब है यहाँ पे। तो आपको उतना टाइम बर्दाश्त करना होगा। आप शायद 2 साल में जितना पैसा कमाएंगे ना, हो सकता है कि आप 2 दिन से 1 महीने के अंदर उतना पैसा बना लें इस मार्केट से।
तो इसीलिए वो 2 साल आपको शून्य बटे सन्नाटा में छोड़ना होगा, 1.5 साल छोड़ना होगा। तो हमेशा एक एक लॉट से शुरुआत कीजिए, एक लॉट से प्रैक्टिस कीजिए, एक्सपीरियंस आएगा, रूल्स समझेंगे, डिसिप्लिन फॉलो करने समझेंगे। 1 लॉट से 2 लॉट पे आइए, 3 लॉट पे आइए, 5 लॉट पे जाइए, 6, 8, 10, 12, 15 ऐसे लॉट बढ़ता है। फिर 20 होगा, फिर 25 होगा, फिर 30 कर देंगे, फिर 35 कर दिए, फिर 38 कर दिए, फिर 40 कर दिए, फिर 50 कर दिए, फिर 100 कर दिए। 50 के बाद सीधा 100 मत करना, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 1, 2, 3 लॉट से ज़्यादा मत एक बार में बढ़ाइए। इस हिसाब से आप धीरे धीरे ग्रो करके बढ़ेंगे। कभी भी अपने पैसे को डबल करने के लिए मत आइए इस मार्केट में कि भाई साहब आज मैं बैठा हूँ तो आज मुझे जैकपॉट ट्रेड लगेगा ही और मेरा कैपिटल क्या है ना डबल हो जाएगा भाई, 2x 3x का मेरा टारगेट आज रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। हर दिन अगर पैसा आप डबल करोगे तो आप समझ रहे हो कि आप अंबानी को भी पीछे छोड़ने में कितना समय लगेगा। आपको कुछ खास टाइम नहीं लगेगा। आप दुनिया अंबानी छोड़ दो, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे अगर हर दिन मार्केट में पैसा डबल करोगे ना। बस कुछ ही समय के अंदर बन जाओगे। कैलकुलेट करके हमें कमेंट में बताना कितने समय में बन जाओगे, आपके कैपिटल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हर दिन पैसा डबल नहीं होता है। आपको अपने रूल्स को फॉलो करने के लिए इधर आना है, पैसा डबल करने नहीं कि मैं यहाँ एंट्री बना है तो मेरा ये टारगेट और मेरा ये एसएल है तो मैं ऐसे ही काम करूँगा। जब मेरे पास मार्केट से अच्छा पैसा हो जाएगा ना, तो मेरे पास 10 लाख का कैपिटल है तो मैं 10,000 का हीरो जीरो खेलूंगा। 10,000 डूब भी गया तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। नेवर इन्वेस्ट योर 100% फंड। कभी भी 100% डिप्लॉय मत कीजिए। आप सीख गए हैं, अच्छा कमाते भी हैं, आपके डीमेट में 1 लाख रुपए का फंड पड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि आपको 1 लाख रुपए से पूरा ट्रेड कर लेना। आप कोशिश कीजिए कि आप 50,000 60,000 इससे ज़्यादा मत ट्रेड में डिप्लॉय कीजिए। इससे ज़्यादा ही मत दीजिए कभी भी। अगर आप सीख गए, स्टार्टिंग में तो आपको एक ही लॉट से करना है, लेकिन उसके बाद जब आप सीख जाते हैं, थोड़ा बहुत मार्केट से अर्निंग चालू कर देते हैं, तो पूरा 100% 1 लाख डिप्लॉय नहीं करना है। बिकॉज होता क्या है कि आज हम 1 लाख रुपए से ट्रेड कर लेंगे, खुदा ने कहा था भाई साहब हमारा लग गया एसएल और हमें आज 20,000 रुपये का लॉस हो गया, दैट फॉर एग्जाम्पल। तो 1 लाख में मान लेते हैं कि हमने 10 लॉट लिया, ठीक है, और हमें 20,000 का नुकसान लगा। अब हम अगले बार 8 लॉट में ही ट्रेड कर पाएंगे। तो ये जो 10 लॉट से हम 8 लॉट पे आएंगे और अगले दिन भी हमें लॉस लग गया ना 10,000 का, तो फिर हमारा 1 लॉट कम जाएगा। तो ये क्या है ना कि उसके बाद हमारा प्रॉफिट का रेशियो छोटा हो जाएगा और लॉस का रेशियो बड़ा हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट का यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है। तो हमेशा अगर आप 5 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो 5-5 लॉट से ही कर रहे हैं ना, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन रहेगा। लेकिन आज 10 किए कल 5 किए तो ऐसे में काम नहीं होगा। तो आपको हमेशा क्या करना है कि 100% डिप्लॉयमेंट नहीं करना है, बैकअप फंड बना के अपना यहाँ पे चलना है। अपने स्ट्रेटजी पर विश्वास रखिए, लॉयल रखिए और अपने ट्रेडिंग स्टाइल को समझिए कि आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं कि आप सारा चीज़ करना चाहते हैं। आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, हाफ टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, क्वार्टर टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं। इसको स्कैल्पर को हम लोग थोड़ा सा ये कर दिए, कभी कभी थोड़ी सी मजाक भी होनी चाहिए। तो आप क्या करने चाहते हैं, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को समझिए कि आपको करना क्या है एक्चुअल में इधर, और अपने स्ट्रेटजी पे हमेशा विश्वास रखिए, लॉयल रहिए अपने स्ट्रेटजी को लेके कि भाई मतलब जैसे इस बात का सत्य है ना कि भाई साहब कि मैं पैदा हुआ तो मुझे मरना भी है, तो उसी तरीके से आप अपने स्ट्रेटजी को समझ लीजिए कि वही सत्य है कि भाई मैं इस स्ट्रेटजी पे मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये काम करेगी। आज लॉस देगी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग के जीवन में क्या होता है ना, मरने से जिंदा से लेके जो है ना, हम लोग जब पैदा लेते हैं वहाँ से मरने के बीच में जो है ना, कई बार हम लोगों का कुछ हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं, 3-3 दिन तक आईसीयू में चल जाते हैं। तो ये सब एक एसएल की तरह ही है, आप ऐसा समझिए, थोड़ा सा वेग में नहीं जाना है हम लोग को। तो सिंपल सा फंडा है कि अपने स्ट्रेटजी पे विश्वास रखिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात है फोकस वन स्ट्रेटजी ओनली। स्टार्टिंग के स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एक स्ट्रेटजी को पकड़िए। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक स्ट्रेटजी निकालने का आपको तरीका बताता हूँ थोड़ा सा, लेकिन आपको मेहनत करना होगा कि 15 दिन 20 दिन मार्केट में जो है ना, आप 3-4 स्ट्रेटजी को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए पेपर पे। आप किस स्ट्रेटजी को सही तरीके से अप्लाई कर रहे हैं उसका जर्नल मेंटेन कीजिए। जो भी आपको सही तरीके से समझ में आ रहा है और आपको परफॉर्मेंस जिसका अच्छा लग रहा है वो एक स्ट्रेटजी को आप पकड़ लीजिए। उसी स्ट्रेटजी के साथ कम से कम आप 100 ट्रेड यहाँ पे कीजिए। 100 ट्रेड करने के बाद डिसाइड कीजिए कि ये स्ट्रेटजी भैया काम करती है नहीं करती है। बिलीव मी दुनिया में हर स्ट्रेटजी काम करता है। 100 ट्रेड में से हम गारंटी दे सकते हैं कि आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, लॉस में नहीं रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे। बिकॉज अगर आपने सारे रूल्स सारे डिसिप्लिन को फॉलो किया उस 100 ट्रेड्स में एक स्ट्रेटजी पे आप अच्छे प्रॉफिट पे रहेंगे, जितना कि आप 5 स्ट्रेटजी को फॉलो करके नहीं बना सकते थे। ठीक है, आप बस पेपर पे ही एक बार करके देखो, 100 ट्रेड करो, 100 ट्रेड कम से कम पूरा हो जाए उस स्ट्रेटजी के ऊपर, फिर आप एक चीज़
देखिए कि भाई साहब अब ये स्ट्रेटजी में क्या है। उसके बाद लर्न लर्न लर्न, मतलब हमेशा सीखते रहिए, लर्न कीजिए। स्पेंड टाइम ऑन चार्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है, चार्ट के साथ अपने समय को बिताइए, कुछ सीखिए, कुछ प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट्स को देखिए कि भाई साहब ये कैंडल्स कैसे चल रहा है, ये चार्ट्स बना है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, कैंडल्स स्टिक्स क्या बता रहे हैं, वो सारा चीज़ आप एक एक कैंडल्स को देख के उसके फीलिंग्स को समझने का कोशिश कीजिए, जैसे कि आप अपने चार्ट्स को गर्लफ्रेंड की तरह समझ रहे हैं, इस तरीके से आप ट्रीट कीजिए, ठीक है। यू कैन नॉट बिकम अ मास्टर विद इन अ वन डे, ठीक है। और एक वीडियो, एक सेशन, ये सारा चीज़ मैं कर दूंगा, इसके बीच में आप कभी भी मास्टर नहीं हो सकते हैं भाई साहब, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। मैं अपने आप को अभी तक मास्टर नहीं बोलता हूँ, मैं भी ट्रेडिंग में मास्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जान रहा हूँ, मैं धीरे धीरे मास्टर हो रहा हूँ। मेरे को भी हो गया 3-4 साल मार्केट के अंदर, 3-4 ईयर्स मेरे को हो चुके हैं मार्केट के अंदर, बहुत अच्छा नॉलेज मार्केट से ले चुका हूँ, अपना खर्चा पानी निकाल लेता हूँ, सही से मेरा लाइफ स्टाइल मेंटेन हो जाता है मार्केट से। लेकिन आप कहोगे कि सर आपने पूरी मास्टरी कर ली, तो मैं पूरी मास्टरी नहीं कर रहा हूँ, पूरी मास्टरी करने में मुझे 15-20 साल लग जाएंगे और शायद तब भी ना कर पाऊँ। ये समंदर है, समंदर की गहराई को मापा नहीं जा सकता, तो आप एक दिन में मास्टरी नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ आप सही से समय दोगे तो अपने एक सिस्टम्स के ऊपर सही से मास्टरी करोगे, धीरे 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 समय लगेगा, लेकिन आप इसके अंदर मास्टरी कर सकते हो अपने एक सिस्टम्स के ऊपर। मैंने अपने 1-2 सिस्टम्स के ऊपर मास्टरी करके रखी है, पूरी स्टॉक मार्केट के ऊपर मास्टरी नहीं करके रखी है, आप भी नहीं कर पाओगे कभी भी। तो भरम में ये मत रहिए कि मुझे पूरी स्टॉक मार्केट में मास्टरी करना है या मुझे एक स्ट्रेटजी पे तुरंत के तुरंत मास्टरी करना है। मास्टरी का मतलब होता है कि 6 महीना 1 साल आपको समय देना पड़ेगा, उस स्ट्रेटजी के साथ जब आप काम करने लगोगे, पूरा कंफर्ट फील करने लगोगे, बस आंख बंद करके वो बता दोगे कि ये स्ट्रेटजी अप्लाई होगा या नहीं होगा, तब होगा आपका मास्टरी। और इन सारे चीज़ों के अंदर समय लगता है थोड़ा सा, ठीक है। जितना सिंपल स्ट्रेटजी है उतना अमेजिंग प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। आप कॉम्प्लिकेटेड ना करें, ये RSI लगा दिया, ये मतलब EMI लगा दिया, ठीक है, ये मूविंग एवरेज, ये इचिमाको क्लाउड लग गया, ठीक है, यहाँ कैंडल्स बन रहे पता ही नहीं चल रहा है, तो इस हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश मत कीजिए, एकदम सिंपल रखिए। सिंपल चीज़ें मार्केट में पैसा बना के देती है, डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मार्केट में पैसा बना के नहीं देती है, ठीक है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए। अगला चैप्टर हम लोग प्राइस एक्शंस के ऊपर पढ़ने वाले हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस से रिलेटेड सारे चीज़ पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। साथ ही वीडियोस को जो भी लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ मैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।